बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुश आमदीद, जहाँ पर डेली बेसिस के लिए डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आज के दिन के लिए मैं आपके लिए जो जॉब्स लेके आया हूँ ये हैं जी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन रावलपिंडी की, जिसमें डिफरेंट किस्म की सीटें आई हैं और आप पूरे पंजाब से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। पाबंदी कोई नहीं कि सिर्फ रावलपिंडी वाले ही अप्लाई करेंगे, पूरे पंजाब से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो किस किस तरह की सीटें हैं और क्या क्राइटेरिया और कैसे अप्लाई करना है, चलते हैं डिटेल की तरफ। उससे पहले काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिएगा। तो देखते हैं, सबसे पहली सामने है जी डाटा एंट्री ऑपरेटर 11वां स्केल, 25 सीटें हैं। दूसरी है जी जूनियर क्लर्क 11वां स्केल और इसकी बनती है 40 सीटें। बुक बाइंडर वो चौथा स्केल है और 10 सीटें, और नायब कासद पहला स्केल और 15 सीटें। इसके अलावा टेलीफोन ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट, जूनियर ड्राइवर, चौकीदार और मज़ीद खाली असामियों के लिए भी दरख्वास्त है। तो अगर आप घर बैठे ऑनलाइन हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहें तो ये हमारा नंबर मौजूद है। हम बहुत ही नॉर्मल फ़ीस के अंदर आपका घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। अब चलते हैं जी आगे कि हमें ये एडवर्टीज़मेंट जो है ये मिलेगा कहाँ पर, अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा NTS की वेबसाइट पर डायरेक्ट। तो NTS की वेबसाइट पर जैसे ही हम आते हैं तो आप देखेंगे तो ये जो न्यू एप्लीकेशन वाला पोर्शन है इसमें दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन स्कैनिंग टेस्ट वेरियस पोस्ट। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये सारी पोस्ट आपको शो करवा देगा। इनका क्राइटेरिया देखने के लिए आप एडवर्टीज़मेंट पे क्लिक करेंगे तो एडवर्टीज़मेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फॉर्म में इस तरह से आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगा। और अब देख लेते हैं जी कि हम हमारे पास ये सीटें किस किस तरह की और कितनी हैं। पहली है जी स्टेनोटाइपिस्ट, 15वां स्केल है। इसकी नंबर ऑफ़ सीट्स इसकी 5 है, मेरिट की 3 है, वुमेन का कोटा 1 है और बोर्ड के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका 1 है। क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए और आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की स्पीड होनी चाहिए। एटलीस्ट 50 वर्ड पर मिनट इन उर्दू शॉर्ट हैंड एंड 20 वर्ड्स पर मिनट इन उर्दू टाइपिंग में होनी चाहिए। और हैविंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विल बी प्रेफर्ड इन 18 से 25 साल। तो एज 18 से लेकर 25 साल तक के आगे देखते हैं, रिलैक्सेशन हुई तो वो ज़रूर ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं जी आगे सिक्योरिटी सुपरवाइज़र 14वें स्केल की सीट है। रिटायर्ड सूबेदार होना चाहिए आर्मी से, 1 सीट है और एज 35 से लेकर 50 साल तक चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर 11वां स्केल, 25 सीटें हैं। BA BSc होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में और साथ में आपने कंप्यूटर साइंस जो है वो पढ़ा हो। 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड और 1000 की डिप्रेशन। यहाँ पर की डिप्रेशन पर आवर से मुराद होता है कि 1 घंटे में आप 1000 कीज़ दबा सकें। इसके अलावा अगर आपकी BSc नहीं है तो फिर क्या करना होगा जी, आपका FA FSc होनी चाहिए 2nd डिवीज़न में और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी 50 वर्ड पर मिनट और 1000 डिप्रेशन और नॉलेज ऑफ MS ऑफिस जिसमें वर्ड प्रेस स्प्रेडशीट डेवलपमेंट ऑफ कंपोजिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपका साथ। देन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं दोज हु हैव 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट इंटरमीडिएट डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। यानी कि अगर आपने FSc की बेस पर यहाँ पर अप्लाई करना है तो फिर आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का, एक कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए और साथ में 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए साथ में। FSc की बेस पर अगर आप कर रहे हैं तो नॉलेज MS ऑफिस स्किल वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस प्रेफर्ड विल बी गिवन टू दोज हु हैव 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट या इंटरमीडिएट डिप्लोमा, जिसको हम PGD डिप्लोमा कहते हैं। FSc प्लस PGD डिप्लोमा और साथ 1 साल का एक्सपीरियंस देन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्र 18 से लेकर 25 साल तक है। इसके अंदर भी सीटें 25 हैं टोटल, मेरिट की 14, वुमेन की 2, माइनॉरिटीज़ की 1, डिसेबिलिटी की 1 और एम्प्लॉय कोटा 5। जूनियर हार्डवेयर टेक्नीशियन डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल विद 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपका। उम्र 18 से लेकर 25 साल तक होनी चाहिए। सीट है सिर्फ 1। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट सीट ये है जी जूनियर क्लर्क की 11वां स्केल। क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या जी, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि FSc 2nd डिवीज़न में होना चाहिए। FA FSc ICOM वगैरह कोई भी चल जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या बता रहा है जी, दूसरे नंबर पर ये है कि स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट ऑफ टाइपिंग इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन उर्दू। इंग्लिश में 40 और उर्दू में 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर जी कहता है जी कि प्रेफर दी जाएगी उनको माइक्रोसॉफ्ट प्रोफिशेंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफ एनी अदर कंपैटिबल ऑफिस एप्लीकेशन एंड ही या शी शैल डिमॉन्स्ट्रेट सच प्रोफिशेंसी। इसके बाद नोट कहते हैं जी कि द कैंडिडेट ऑफ 45% मार्क्स वेट ऑफ इन केस ऑफ हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ बोथ डायरेक्ट
रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन केस, यानी कि 45% कम से कम आपके नंबर होने चाहिए। इसी की बेस पर आपकी प्रमोशन होगी। अगर ये कम हुए और आपकी अगर सिलेक्शन हो भी जाती है तो फिर आपकी प्रमोशन में इशू आएगा। और ये 18 से 25 साल तक इसकी जो लास्ट एज है। 40 सीटें, मेरिट की 24, वुमेन की 6, माइनॉरिटी की 2 हैं और एम्प्लॉय कोटा 8 है। टेलीफोन ऑपरेटर 7वां स्केल 2 सीटें, मैट्रिक विद सर्टिफिकेट ऑफ टेलीफोन ऑपरेटर इशू बाय टेलीफोन इंस्पेक्टर और इट्स इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस भी आपका साथ होना चाहिए। इसके आगे चलते हैं जी। जनरेटर ऑपरेटर 7वां स्केल 1 सीट है, मैट्रिक होना चाहिए विद 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका जनरेटर चलाने का और 30 साल तक लास्ट उम्र है। फ़ोटो एंड मशीन ऑपरेटर, फ़ोटो स्टेट या मशीन ऑपरेटर मिडिल पास होना चाहिए और फ़ोटो स्टेट मशीन आनी चाहिए। 18 से 30 साल उम्र, 2 सीटें। इसके बाद है जी जूनियर ड्राइवर 5वां स्केल मिडिल है और आपके पास LTV, HTV, PSV का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 5 साल का गाड़ी चलाने का तजुर्बा और उम्र 18 से 25 साल तक, 4 सीटें। कारपेंटर की सीट है जी 5वें स्केल की 1, पढ़ा लिखा होना चाहिए और तजुर्बा होना चाहिए काम का। इसके बाद कुक की सीट है जी 1, 18 से 30 साल उम्र और खाने पकाने का तजुर्बा होना चाहिए। प्लम्बर की सीट है जी 18 से 25 साल उम्र, 1 सीट है। मैट्रिक के साथ आपने वुडवर्क्स का डिप्लोमा किया हो किसी भी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, जिसको हम टैपटा वगैरह बोलते हैं। असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन 4था स्केल है, 1 सीट है, मिडिल पास होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल वर्क का जो है वो साथ में तजर्बा भी आपको होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल उम्र है। बुक बाइंडर की 10 सीटें हैं, मिडिल पास होना चाहिए, 2 साल का तजर्बा होना चाहिए बुक बाइंडिंग का, उम्र 18 से लेकर 25 साल तक। इसके बाद है ड्राइवर कम क्लीनर या कंडक्टर जिसको बोलते हैं, पढ़ा लिखा होना चाहिए, 18 से 25 साल उम्र और 1 सीट। रिकॉर्ड लिफ्टर 2 सीटें हैं जी, सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग पास्ट 8th क्लास 8वीं पढ़ी होनी चाहिए और 18 से 25 साल उम्र, 6 सीटें हैं टोटल। 1 एम्प्लॉय कोटा और 5 जो है वो दूसरी हैं। रिकॉर्ड लिफ्टर, ये जो रिकॉर्ड वगैरह उठाकर ऊपर नीचे नहीं लेके जाते बिल्डिंग के अंदर, यानी कि एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर की तरफ, तो ये वो है जी रिकॉर्ड लिफ्टर। उसके बाद है जी कुक हेल्पर 2 चाहिए और दूसरा स्केल 1 सीट है, पढ़ा लिखा होना चाहिए और तजर्बा होना चाहिए काम का, 18 से 30 साल उम्र है। उसके बाद नायब कासिद की सीटें हैं जी 15, पढ़ा लिखा हो और 18 से 25 साल तक उम्र। 9 मेरिट की हैं, 2 वुमेन की हैं, 1 माइनॉरिटीज़ की और 3 एम्प्लॉयज़ कोटा की सीटें। 19वें नंबर पर आती है जी चौकीदार की सीट, 5 सीटें हैं, लिटरेट होना चाहिए, अगर आर्मी से है तो ज़्यादा बेहतर है, 18 से 30 साल उम्र। और लास्ट सीट आ रही है जी हमारे पास माली की, एक पहला स्केल 3 सीटें हैं और इसमें जनाब वो माली के काम का तजुर्बा और उम्र 25 से 30 साल तक, 25 साल होनी चाहिए, 18 से 25। आगे देख लेते हैं जो अहम चीज़ें हैं जी कि अब NTS के थ्रू आप अप्लाई करेंगे, 15 दिनों के अंदर अंदर फ़ीस जो है वो आप अपनी जायज़ कैश वगैरह से भी पे कर सकते हैं, ऑनलाइन डायरेक्ट हो जाती है, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 देख लेते हैं, कहते हैं कैंडिडेट शेल सेंड हार्ड कॉपी ड्यूली फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है जी द कैंडिडेट शेल सेंड हार्ड कॉपी ऑफ ड्यूली फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड अटेस्टेड टेस्टिमोनियल्स, 2 अटेस्टेड recent passport size photograph, attached copy of educational certificates, domicile to NTS headquarter। यानी कि आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करके उसका निकाल लेना है प्रिंट निकाल के ऊपर उस पर लगेगी 2 तस्वीरें और जितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जिस सीट के लिए वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाकर, तो ये NTS हेडक्वार्टर ये वाला एड्रेस है जी, ये मैं ज़रा हाईलाइट भी कर दूँगा, इस एड्रेस के ऊपर आपने जो है ये भेज देना है इसको। ठीक हो गया जी। तीसरा है जी एप्लीकेशन फॉर्म फील्ड इम्प्रॉपर जो है वो उस पर कंसिडर नहीं किया जाएगा, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन कबूल की जाएगी। सेपरेट एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अगर आप 1 से ज़्यादा सीटों के लिए अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली फ़ीस भी आपको अलग से बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन आप कह रहे हैं जी कि पंजाब पूरे से आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल एज रिलैक्सेशन जो है दूसरे नंबर की सीट के अलावा 5 साल की है और 8 साल की औरतों के लिए, यानी कि जो दूसरे सीरियल नंबर पे सीट है ना ये वाली, इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं है। बाकियों में मर्दों को 5 साल और औरतों को 8 साल है, यानी कि स्टेनोटाइपिस्ट से लेकर बाकी सारी सीटों में सिर्फ सिक्योरिटी सुपरवाइज़र को छोड़कर, इसको छोड़ के बाकी जितनी भी हैं उनके अंदर आपको 5 साल की मर्दों को और 8 साल की औरतों को रिलैक्सेशन है। यानी कि जैसे अगर हम स्टेनोटाइपिस्ट देखें, मर्दों के लिए आखिरी उम्र 25 साल लिखी है तो ये 30 हो जाएगी
और औरतों के लिए देखेंगे तो ये 33 साल हो जाएगी, यानी कि 5 साल मर्दों के लिए और 8 साल हो गई औरतों के लिए। नेक्स्ट 10 साल की एज रिलैक्सेशन हो जाएगी डिसेबल पर्सन के लिए। ठीक हो गया जी। विल हैव सब, और वो अपना डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट जमा। एज विल भी कैलकुलेट होगी आपकी एप्लीकेशन की डेट से। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है वो NSE प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक 15% कोटा फीमेल के लिए, 3% डिसेबल के लिए और 5% माइनॉरिटीज़ के लिए और 20% जो कोटा है वो है चिल्ड्रंस के लिए, इनके BISC के 1 से लेकर 8 तक के स्केल के लिए होंगी। उससे ऊपर के लिए चिल्ड्रन का कोटा नहीं होगा। इसके बाद जी 5 ईयर एडिशनल मार्क्स विल बी गिवन। अगर हाफ़िज़ कुरान है अगर आपको तो 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास राइट होता है इनको कम ज़्यादा करने का। लो जी, ये तो हो गया हमारा एडवर्टीज़मेंट। अब चलते हैं हम NTS की वेबसाइट पर। अगर आपने यहाँ से किसी भी सीट पर अप्लाई करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है हमने सबसे पहले। तो यहाँ पर हम अपना अकाउंट बनाएंगे। मैं आपको अकाउंट बना कर दिखा देता हूँ। मेरा नाम है जनाब, हम अपना यहाँ पर नाम एंटर करेंगे। ये हमारा नाम एंटर हो गया। इसके बाद हम पाकिस्तानी हो गए। फिर हमने यहाँ पे लगा देना अपना शनाख्ती कार्ड नंबर। ठीक हो गया जी। ये मैंने अपनी तरफ से ये शनाख्ती कार्ड नंबर लगा दिया और ये हमारा आ गया यहाँ पर मोबाइल नंबर। ये भी हम यहाँ पर लगा देते हैं और इधर हम अपना लगा देते हैं जी ईमेल एड्रेस और OTP हमें आएगा। ले जी OTP हमें रिसीव हो गया, वो हम लगा देते हैं। OTP है जी हमारे पास 2570। जो नंबर आपने दिया होगा उस पर आपको OTP आ जाएगा। ईमेल एड्रेस की वेरिफिकेशन भी होगी जनाब हमारी, तो वो भी हम यहाँ पर दोबारा इसको टाइप कर देंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो आपका दिल करे वो आप इसका पासवर्ड रख लें। इसके बाद आई एग्री कर दें और साइन अप पे क्लिक करें। इतना सा काम है। पहले तो ये होगा आपका साइन अप अकाउंट। अच्छा जी, ईमेल कोड इज़ इनवैलिड। अच्छा जी, ईमेल कोड हमने यहाँ पे ईमेल कोड लिखना है। चलें अब ये मैं ईमेल कोड देख लूँ क्या है, फिर आपसे आगे चलते हैं। लीजिए हमें ईमेल पे भी कोड आ गया जनाब। वो वाला हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं जी 23438817। ये भी हमने लिख दिया जी। और अब उम्मीद है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सारा कुछ सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। ओके हो गया जी सारा कुछ हमारा। अब हम इसको साइन अप पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए जनाब हमारी एप्लीकेशन साइन अप हो गई। तो जनाब ये मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, अब आपने अप्लाई करना है जिस सीट के लिए भी। अब हम चलते हैं उसकी तरफ। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई हुई हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने क्या नाम बोलते हैं इसके, प्रोफाइल व्यू पे। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पे प्रोफाइल बनाएंगे। ठीक हो गया जी। फिर एजुकेशनल रिकॉर्ड एंटर करेंगे, फिर एक्सपीरियंस। तो प्रोफाइल में सबसे पहले नंबर पर हम अपडेट प्रोफाइल में जाएंगे। अपडेट प्रोफाइल में यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे। फिर अपना शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड अपलोड कर देंगे। फिर अपनी सारी डिटेल यहाँ पर जो है हम अपनी एंटर करते चले जाएंगे। तो ये हमारा अब प्रोफाइल अपडेट जब हो जाएगा उसके बाद फिर माई एप्लीकेशन में यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस शुरू हो जाएगा और फ़ीस पेमेंट के लिए आपको यहाँ पर वाउचर भी आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो वो वाउचर नंबर यहाँ से उठाएँ और उसको जैज़ कैश से पे कर दें। आपका जैसे वाउचर पे हो जाएगा, साथ ही अप्लाई का बटन आएगा, आप उस पर क्लिक कर दें। तो इस तरह से आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर कोई इशू आए तो हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो हम जो है वो आपकी मदद के लिए हर वक्त हाज़िर। तो आज के दिन के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह फिर मिलेंगे। अशूरा के दिन 9 और 10 मुहर्रम के आ रहे हैं। तो इन दिनों में खूब अल्लाह ताला को याद कीजिएगा, दुरूद पाक पढ़िएगा और अपने, मेरे और पूरे पाकिस्तान के हक़ में दुआ कीजिएगा। फ़ी मानिल्लाह।